कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जब से तुमको दिया, जब से तुमको दिया, दिल के प्यारे हो गए। जब से तुमको दिया, प्यारे हो गए। श्याम सुंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वो भी दर्शन करने आ रहे हैं, पवन देव भी आ रहे हैं। जब यज्ञ होती है तो सभी देवता यज्ञ में आते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे दर्शन देते हुए निकल जाएं, ज्यादा देर ना रुके। बोलिए भागवत भगवान की जय। दुर्लभ जी ने आकर के अपनी सौतेली माँ को चरणों में प्रणाम किया, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने देखा मैंने पुत्र का अपमान किया फिर भी मेरा सम्मान कर रहा है। उसी समय पिताजी ने दुर्लभ को अपना राज्य सौंप दिया। तुरंत माता पिता वन के लिए चले गए और जैसे ही दुर्लभ जी महाराज ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ सुनीति से बोले हैं दुर्लभ माँ सबको माँ देवे भगवान तो तुम्हारे जैसी ही देवे, क्योंकि पुत्र ऐसी माँ सबको मिलना चाहिए। तुम्हारी जैसी माँ न होती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। माँ सुनीति कह रही है बेटा भगवान संतान देवे तो सबको तुम्हारे जैसी ही देवे। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत। जिस माँ के कुख से जन्म हुआ बेटा या बेटी भगवान के चरणों का भक्त बन जाए वही माँ पुत्रवती कहलाने के योग्य है। दुर्लभ जी महाराज ने आकर के अपने माता पिता के राज्य को संभाला। धीरे धीरे दुर्लभ जी बड़े हुए तो दुर्लभ जी महाराज के उत्कल नाम के पुत्र हुए। इन्हीं दुर्लभ जी महाराज ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार 36,000 वर्ष तक पिताजी के राज्य को किया। अंत में दुर्लभ जी को लेने के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और जैसे ही विमान में दुर्लभ जी बैठने के लिए चढ़ने ही वाले थे तो वहां पर एक देवी प्रकट हो गई जिसका नाम है मृत्यु देवी। कहा दुर्लभ कहाँ जा रही हो, पहले मुझे स्वीकार करो। दुर्लभ जी बोले कौन है? बोले मैं मृत्यु देवी हूँ, इस मृत्यु लोक की मालकिन हूँ।
यहाँ जो जीव जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, मुझे स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी सोच रहे कि क्या करें। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, ध्रुव या मृत्यु देवी से कह दो कि मैया हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, पहले अपना सर झुका लो। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सर झुकाया, मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने सुंदर ध्रुव लोक दिया ध्रुव जी महाराज को। ऐसे ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे इनके चाचा प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के पुत्र अंग हुए, अंग के बहन हुए। इसी वंश में आगे पृथु महाराज हुए, जिन्होंने 99 यज्ञ की थी। 99 यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। पूछा, पृथु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज पृथु ने मांगा, गोविंद देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो। क्या? इन 2 कानों से भगवान की बहुत कथा सुनी, मन तृप्त नहीं होता है। देना चाहते तो 10,000 कानों की शक्ति मुझे दे दीजिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य का तन पा करके, सुंदर कान पा करके भगवान की कथा सुनता हो, सत्संग सुनता हो। जो इन सुंदर मनुष्य का तन पा करके इन कानों से एक बार भी जिसने कथा नहीं सुनी, उसके कान कान नहीं है। क्या है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवण रंध्र यही भवन समान, श्रवण जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है। श्रवण रंध्र अहि, अहि कहते सरप को, यही भवन समाना, सरप के बिल्ले के समान है, बामों के समान। इसलिए इन कानों से भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। 10,000 कानों की शक्ति मांगी महाराज पृथु ने। ऐसे राजा पृथु हुए। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परीक्षित, इसी वंश में आगे चल के महाराज एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। महाराज भरत जी ने देखा उनके पिताजी ने 89 पुत्रों को ज्ञान देकर के वृद्ध कर दिया था। भरत जी ने जीवन में कभी ज्ञान नहीं पाया, गृहस्थी में पूरा जीवन बिता दिया था। अंत में सोचा कि मैं भगवान का भजन करूं। घर छोड़ के वन गए और वन में जाकर संकल्प किया, 200 माला प्रतिदिन भगवान के नाम की जाप करूंगा। उसी वन में, जिस वन में रहते थे भरत जी, वहां एक सुंदर गंड की नदी थी, जिसमें खड़े होकर के भरत जी गायत्री मंत्र का जाप करते थे।
वही नदी में एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। पीछे से शेर ने दहाड़ मारी, भय के कारण गर्भवती हिरणी का गर्भ जल में गिर गया। हिरणी जल से बाहर जाकर के अपना शरीर छोड़ देती है। भरत जी ने माला जपते हुए देखा उस मृग बच्ची को बहते हुए। सोचने लगे ये जल में डूब जाएगा तो मर जाएगा, मुझे बचाना चाहिए। भरत जी ने तुरंत माला गले में डाली, बहते हुए बच्चे को पकड़ा, लेकर के आश्रम में आए। सोचने लगे इस बच्चे का ना कोई माँ है ना कोई पिता है, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। भरत जी को मृग बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई, इतना मोह हो गया। 200 माला जाप करते थे महाराज। उस बच्चे से मोह होने के कारण 2 माला भी जाप नहीं कर पाई। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। इतना मोह हो गया कि धीरे धीरे जब भरत जी वृद्ध हुए, यमराज के यमदूत लेने के लिए आ गए। यमदूतों को देख करके भरत जी को अपनी चिंता नहीं हुई, मृग बच्चे की चिंता हो रही है। मैं मर जाऊंगा तो इसकी देखभाल कौन करेगा। मृग बच्चे की याद करते करते शरीर छूटा तो दूसरे जन्म में उनको मृग ही बनना पड़ा। अंतमति सो गति। अंत में जैसी ही याद करता है जीव, उसी योनि में उसको जन्म मिलता है। भरत जी को मृग योनि में जन्म मिला, तब उनको पता चला हे भगवान मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मनुष्य शरीर पा करके मैंने भजन नहीं कर पाया। हे गोविंद अब की बार कृपा करो। हरदम भगवान का नाम जपते रहते। धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन महाराज उनको एक गायत्री मंत्र याद करके बताया गया। इस गायत्री मंत्र को याद करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा आज मैं गायत्री मंत्र याद करके सुनाऊंगा तो कल पिताजी आज सब कहेंगे विवाह पद्धति याद कर लो। मैं जिसके लिए आया था वो नहीं कर पाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा। इसलिए भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया तो सब भरत जी को कहने लगे कि हम तो जानते हैं होशियार निकलेंगे, पर ये रहे जड़ के जड़ ही। उसी दिन से भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया, जड़ भरत नाम हो गया। भरत जी महाराज न कोई काम करते हैं, बस हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। एक दिन सौतेले भाइयों ने देखा ये काम का ना दंड का पाल से अन्न का खाता बहुत है, क्या करें इसका? बोले घर से बाहर निकाल दो। पड़ोसियों ने कहा ये काम करो ना, तुम्हारे जमीन बहुत है, खेत में फसल जब होती है ना तो समझदार किसान क्या करते हैं, खेत में एक बिझूका लगा देते हैं, एक लकड़ी गाड़ के और उस पर कपड़ा पहना देते हैं। तुम क्या कहते हो उसको? है बिजू को ही कहते हैं। अब पता नहीं आपकी भाषा में कुछ और कहते हो, हमारी एमपी में तो बिजू को ही कहते हैं। लकड़ी गाड़ के कपड़े पहना के बिजू का लगा देते हैं। उसका काम क्या होता है? ना तो वो खुद खाता है ना दूसरे को खाने। तो जड़ भरत जी के भाई बोले इसको जमीन की खेत पर वहां मेड़ पर बैठा दो, ये काम तो कुछ करता नहीं है, वहां बैठा भी रहेगा ना तो इसको देख करके कोई भी जानवर खेत में नहीं आएगी। जड़ भरत जी को महाराज खेत की मेड़ पर बैठा दिया। अब हजारों चिड़िया दाना चुगने के लिए आती हैं, पर जड़ भरत जी को बैठा देख करके एक भी चिड़िया खेत में उतरती नहीं। जड़ भरत जी भगवान के भक्त थे, सोचने लगे मैं यहाँ बैठूंगा, ये चिड़िया दाना नहीं चुन पाएंगी, इनका पेट नहीं भरेगा, भूख से मर जाएंगी, इसलिए क्या करूं? यदि मैं यहाँ रहूंगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आज जड़ भरत जी ने
पक्षियों की आवाज में ही बोलना शुरू किया। आज तक कुछ बोले नहीं, आज पक्षियों की आवाज में जड़ भरत जी क्या बोले हैं, ऊपर हाथ कर दिए और पक्षियों से, चिड़ियों से कह रहे हैं जड़ भरत जी कि आप हमें देख करके डरो मत, तुम भी राम की हैं और हम भी राम के हैं, हम तुम्हें भगाएंगे नहीं। क्या कह रहे हैं जड़ भरत जी कि खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो भगाने का मेरा क्या। राम ही की चिड़िया, राम ही को खेत, चुन लो चिड़िया भरे भरे। राम की चिड़िया राम ही को खेत, चुन लो चिड़िया भरे भरे। राम की चिड़िया राम कोई खेत, चुंग लो चिड़िया भर भर पेट। जैसे जड़ भरत जी ने चिड़ियों को आवाज लगाई ना, ऐसे ही महाराज आप कभी जाना MP मुरैना में, मुरैना के पास ही बहुत सुंदर आश्रम है करय धाम। करय धाम का जो आश्रम है पटिया वाले बाबा के नाम से सभी जानते हैं। उस करय धाम पर पटिया वाले बाबा जी ने भी इसी प्रकार से चिड़ियों को दाना चुंगाया था। राम ही की चिड़िया राम कोई खेत, चुंग लो चिड़िया भर भर। और आज भी लाखों चिड़ियाएं आज भी चुंगाई जाती हैं उस स्थान पर। ऐसा स्थान है जहां पर अखंड सीताराम कभी बंद नहीं होती है। 24 घंटे 12 महीने अखंड राम धुन चलती ही रहती है। ऐसा पवित्र स्थान है करय धाम जहां पर बड़ी बड़ी मीडिया वाले आए थे महाराज कि न जाने कितना यहाँ धन होगा, कितना खजाना होगा बाबा के यहाँ। और जैसे ही धन चेक करने के लिए मशीन लगाई गई थी ना, तो मशीन में भी एक में रा और एक में मां लिख करके आया था। उसी दिन से वहां पर किसी का भी चेक करने का अवसर नहीं आया और आज तक राम नाम के सिवा वहां कुछ भी नाम नहीं लिया जाता है। हमेशा राम नाम की ध्वनि चलती रहती है। राम नाम का ही खजाना है बाबा पटिया वाले पर, और कोई धन का खजाना नहीं है। ऐसा धन है वहां पर जिस धन को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई लुटेरा लूट सकता है। वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कह रहे परिचित जड़ भरत जी महाराज ने चिड़िया चुंगाई। सौतेले भाइयों को गांव वालों ने बताया तुमने तो चिड़िया भगाने के लिए बिठाया, देखो वो जड़ भरत क्या कर रहे हैं। सौतेले भाइयों को आई गुस्सा, धक्का देकर के जड़ भरत को महाराज नगर से बाहर निकाल दिया। अब तो वन की ओर जा रहे जड़ भरत जी, चले जा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे। भगवान से कह रहे हैं प्रभु जैसी तेरी इच्छा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाक राखोगे वहीं मैं रहूंगा। कहते जा रहे
चले जा रहे, उसी वन में राजा रघुबर सुंदर पालकी में बैठ करके जा रहे थे। राजा रघुगढ़ बहुत अभिमानी है। रास्ते में चलते चलते उसी वन में आकर के एक कहार परेशान हो गया जो पालकी ढोकर ले जा रहा था। एक कहार परेशान हो गया, महाराज पालकी ढोई नहीं जा रही है। राजा रघुगढ़ बोले सारी प्रजा हमारी है, कोई भी मिल जाए उसी को पकड़ लाओ, पालकी में जोत दो। कहार ढूंढने गए वन में और तो कोई नहीं मिला। वही मोटे ताजे जड़ भरत जी मिल गए, उन्हीं को पालकी में लाके लगा दिया। कभी पालकी ढोई हो तो जाने, कंधे पर रख ली जाने लगे। और जैसे ही आगे बढ़े उनका नियम था 3 कदम आगे देखकर चलते थे, कोई जीव जंतु कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए। जैसे ही जड़ भरत जी को लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ आने वाला है, जड़ भरत जी ने ऊल के छलांग मारी। जब पालकी उठाने वाला ऊलेगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी। जड़ भरत जी के सर में बांस की चोट लगी। कहा क्यों पालकी ढंग से ढोना नहीं आता? अगर पालकी ढंग से नहीं चलाई तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इतना मोटा ताजा शरीर लिए फिरते हो, पालकी ढोना नहीं आता? आज तक जड़ भरत जी किसी से बोले नहीं। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत जी राजा रघुगढ़ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए बोले महाराज तुम कह रहे थे इतना मोटा ताजा शरीर लिए फिरता पालकी ढोना नहीं आती, तो सुनो महाराज, ये मोटा पतला होना शरीर के धर्म है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम मुझे क्या दंड दोगे? गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है, आटे को पीस के मैदा बना दोगे, फिर मैदा को पीस के क्या बनाओगे? आप दंड देंगे शरीर को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। महाराज जड़ भरत जी राजा रघुगढ़ को ये कहने लगे तो राजा रघुगढ़ बोले महाराज ये बताओ तुम कौन है? जड़ भरत जी बोले फिर गलती कर दी, पूछ रहे हैं कौन है? अरे जो तुम है वही हम हैं, जो हम हैं वही तुम है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। जैसे 1000 घड़े जल से भर के रख दिए जाएं तो प्रत्येक घड़े में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है कि नहीं? लेकिन घड़े तो 1000 हो सकते हैं, क्या सूर्य 1000 होंगे? है सूर्य तो एक ही है, पर प्रत्येक घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा एक है, पर उस एक ही परमात्मा का हम सब में उस ईश्वर का अंश है। हम सब में प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, पर सबके अंदर रहने वाला परमात्मा एक है। कैसे एक है? जैसे सफेद गाय का दूध कैसा होता है? कैसा होता है गाय का दूध? अरे दूध तो सफेद ही होता है। सफेद गाय का दूध होता है सफेद, और काली गाय का दूध काला। तो अच्छा भूल गए हम। काली गाय का दूध कैसा होता है? सफेद। और लाल गाय का? लाल सफेद है। वाह क्या समझदार है यार। रंग गाय का कैसा भी हो, पर दूध सबका एक जैसा ही होता है। ऐसे ही हमारे ये शरीर है, चाहे क्षत्रिय का हो,
चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, चाहे किसी का भी हो। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर शरीर में तो रहने वाला आत्मा, वो परमात्मा सबका एक ही है। उस एक ही ईश्वर के हम सब अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा रघुगण को आज भरत जी ने वो ज्ञान दिया जिस उपदेश के द्वारा राजा रघुगण को वैराग्य आ गया। उसी समय राज्य को छोड़कर सीधे वन के लिए चले गए। ऐसे राजा रघुगण हुए। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन परीक्षित, भगवान की कथा तो बहुत है, समय पूर्ण हो गया है और हमारे वामन भगवान की झांकी भी तैयार हो गई है। हम सबको दर्शन होंगे प्रभु के। आइए कथा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन परीक्षित, भगवान का सुमिरन सबको करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महाराज गजराज ने दुख में सुमिरन किया तो भगवान ने गिरह से उसका उद्धार किया। प्रभु का नाम लो तो ऐसा लो कि जीवन में दृढ़ विश्वास कभी कम ना हो। जैसा विश्वास भक्त प्रहलाद को हुआ था, वैसा विश्वास सबके हृदय में होना चाहिए। प्रहलाद भक्त के पिता थे हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद को कहते थे कि नाम छोड़ दो, कृष्ण का नाम मत लो। प्रहलाद जी कहते मैं जीवन में सब कुछ छोड़ सकता हूं, प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकता। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तू हर समय नारायण नारायण रटता है, कृष्ण कृष्ण रटता है, पहले ये बता तेरा भगवान है कहां। भक्त प्रहलाद ने बताया हिरण्यकश्यप को ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा नारायण नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में तेरे भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कह दिया मेरे भगवान खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने जैसी तलवार से प्रहार किया तो खंबे को चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद से कहा कुछ मांग। तो प्रहलाद कहते हैं बस गोविंद मेरे पिता को नरक में जाने से बचा लीजिए। भगवान कह रहे प्रहलाद तेरे जैसे भक्त का जहां जन्म होता है उनकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक भक्त के जन्म होने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। कहते हैं आजकल भगवान प्रकट क्यों नहीं होते। अरे भगवान तो आज भी प्रकट होने की तैयार हैं, पर कहते हैं सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, तब सूर से स्वाद कहाँ। पुनिताल मदीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचा कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी दास जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबे में, परिकाढ़न को प्रहलाद कहाँ। काढ़ने वाला प्रहलाद जैसा भक्त कहाँ है। प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है।
हम सभी कथा सुनते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ जाए वो चीज कभी हमें अपने पैरों में नहीं डालना चाहिए। ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा का अपराध होता है, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है और ऐसा ही दंड देवताओं को मिला। एक बार संत दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए थे। भगवान नारायण ने संत का स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि को पुष्प माला पहनाई थी। उस पुष्प माला को संत दुर्वासा ऋषि पहनकर आ रहे थे। रास्ते में महाराज इंद्र ने उनका स्वागत किया। संत ने प्रसन्न होकर के वही माला जो भगवान ने पहनाई थी ना, वो माला संत दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में, और इंद्र ने धन के अभिमान में वो माला लेके अपने हाथी के गले में डाल दी। हाथी क्या जाने माला का मर्म, हाथी ने माला को तोड़ फोड़ के पैरों में कुचल दिया, प्रभु की माला का अपमान किया। इसी का परिणाम ये हुआ कि देवताओं को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, श्रीहीन होना पड़ा देवताओं को। तब देवता और दैत्यों में संधि कराने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। बासुकीनाथ को रई बनाया, मंदराचल बासुकीनाथ को बनाया रस्सी, मंदराचल पर्वत को बनाया रई। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले महाराज अमृत निकलना था पर विष निकला। अब अमृत तो सब पीना चाहते हैं, अब विष पी के मरना कोई चाहता है? कोई चाहता है कि हम मरें? कोई नहीं चाहता, पर पता है कि मरना फिर पड़ेगा। क्यों? कोई बाग में ना ऐसा फूल खिला जिससे खिलकर के ना मुरझाना पड़ा, कोई जग में ना ऐसा जीव जन्मा जिससे जन्म लेकर के ना मरना पड़ा। महाराज समुद्र मंथन से विष निकला, अब इसका पान कौन करे? इसलिए देवताओं ने भगवान शंकर को बुलाया। देवों के देव महादेव आए। समुद्र मंथन से जितना विष निकला पूरे जहर को भोले बाबा ने पिया। लेकिन जब भोले बाबा ने पान किया, उन्हें याद आई, राम राम, मेरे हृदय में तो श्री राम रहते हैं, मेरे भगवान को कष्ट होगा जहर पहुंच गया तो। अब बाहर निकालूंगा तो न जाने कितने जीव मर जाएंगे, अंदर जाऊंगा तो प्रभु को कष्ट होगा, क्या करूं? भोले बाबा ने ना अंदर जहर को जाने दिया, ना बाहर निकलने दिया, उस विष को अपने कंठ में रखा। विष के कारण भोलेनाथ का कंठ हो गया नीला, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। फिर सुंदर कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान में दे दी। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण की देवी बनी। उसी समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। एक सुंदर धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के निकला। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के आया, उस अमृत के कलश को छीन करके दैत्य लेकर के भाग गए। देवताओं ने देखा, अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे। इसलिए सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस अमृत का पान हमें करा दीजिए। भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए। मोहिनी भगवान ने आकर के दैत्य से अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया। और जब से देवताओं ने अमृत पिया है ना, पहले तो 2-4 माला जप भी लेते भगवान के नाम की, अमृत पिया तब से तो उन्होंने माला जपना ही बंद, क्योंकि अब तो अमृत पी लिया, हम अमर है गए, अब भगवान का नाम लेने की क्या। याद रखना, कितना भी ऊंचा पद मिल जाए, कितने भी धनवान बन जाओ, लेकिन भगवान का नाम लिए बिना बेड़ा पार
देवताओं ने नाम लेना भी बंद कर दिया। तब दैत्यों में प्रहलाद जी के पुत्र हुए राजा बलि। बलि ने एक दिन अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी, देवताओं को मार नहीं सकते हैं क्योंकि वो अमर हो गए, अमृत पी लिया है, क्या हम युद्ध में हरा नहीं पाएंगे? गुरुजी ने कहा, 3 काम करो, गौ सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, 3 सेवा करेंगे, तीनों का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम देवताओं से विजय प्राप्त कर लोगे। राजा बलि ने तीनों सेवाएं की, गुरुजी का आशीर्वाद हुआ। राजा बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की तो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। राजा बलि त्रिलोकीनाथ बन गए। तीनों लोकों के राजा त्रिलोकीनाथ बन गए राजा बलि। अब देवताओं को रहने के लिए भी जगह नहीं बची। तब देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। देखो, बालक के जीवन में दुख आता है तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? माँ को। बालक को ठोकर लग जाए तो दर्द किसको होता है? माँ को। माँ कश्यप महाराज से बोली कि हे महाराज, ऐसी कृपा करो कि मेरे घर ऐसा पुत्र जन्म लेके आवे जो राजा बलि के यहाँ जाकर के और मेरे पुत्र देवताओं के संपूर्ण राज्य को मान करके ले आवे। कश्यप महाराज ने कहा, आप पयोव्रत करो, जिसके प्रभाव से आपके यहाँ साक्षात भगवान पुत्र रूप में प्रकट होंगे। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। धीरे धीरे आया भादों का महीना। सब देवताओं के दुख को दूर करने के लिए आज माता अदिति के गर्भ से कश्यप महाराज के आंगन में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। बहुत प्यारे हैं वामन भगवान। सब देवता दर्शन करने के लिए आए हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं, मुट्ठी भर की कमर है, अनार के दाने जैसे दांत हैं, बिम्बा फल जैसे होठ हैं, तोता जैसी नाक है। अरे बड़ा प्यारा रूप है भगवान का। अब आप दर्शन करना, थोड़ी देर में आ रहे हैं भगवान, बिल्कुल ऐसे ही सुंदर मिलेंगे जैसा आपको वर्णन किया जा रहा है। बड़े सुंदर वामन भगवान प्रकट हुए। देवता दर्शन करने के लिए आए। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने चरण खड़ामू दिए भगवान को। गुरुजी ने जनेऊ पहनाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया। तो वामन भगवान बोले, गुरुजी दक्षिणा क्या दिया जाए आपको? गुरुजी बोले, अगर हमें प्रसन्न करना चाहते हो, दक्षिणा देने वाले हो तो सुनो, पहले जाओ राजा बलि के यहाँ और बलि के यहाँ से सब कुछ मांग करके लाओ और ला करके हमें वापस कर दो, तब हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे। जब ये कहा तो वामन भगवान बोले, ठीक है महाराज, हम राजा बलि के यहाँ अवश्य जाएंगे। आज माताएं बैठी रहे, केवल 5 मिनट के लिए वामन भगवान आ रहे हैं। आज किस प्रकार राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए तीनों लोगों के त्रिलोकी भगवान वामन के रूप में मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। हमारे बीच में भी वामन भगवान आएंगे। कोई भी माता बहने, कोई भी भक्त यदि उनको दक्षिणा देना चाहे, भिक्षुक के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं जो सबको देने वाले हैं, आज भक्तों से लेने आ रहे हैं। उन आपसे जो भी सेवा बने अपनी भेंट जरूर देना और वामन भगवान के कमंडल में भेंट करना। किस प्रकार से वामन भगवान चले हैं राजा बलि के यहाँ? बोलिए वामन भगवान की कि राधा रमण बिहारी चलो है आज, चलिया चली रे को राधा
रास्ता खाली कर दो माता है, बीच में बावन भगवान आ रहे हैं, रास्ता खाली कर दे। स्वामी चलो
ठगिया ठगवे को कन्हैया चलवे को ठगिया ठगवे को चनिया चलवे को ठगिया ठगवे को कन्हैया चलवे को ठगिया ठगवे को आज राजा बलि को छलने के लिए बामन भगवान सुंदर रूप बना करके आए हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ी यज्ञ चल रही थी राजा बलि की। लेकिन जैसे ही बलि को पता चला कि मेरे दरबार में संत आए हैं और रूप बड़ा सुंदर, बामन भगवान की सुंदरता को देख करके बलि से रहा नहीं गया। बलि यज्ञ को छोड़ करके दरवाजे पर आए और आकर के दरवाजे पर राजा बलि ने बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए बामन भगवान की उधर से कुर्सी भेज दे। आज बामन भगवान राजा बलि के यहाँ आए, उधर साइड में बैठे। बामन भगवान जैसे ही राजा बलि के यहाँ आए, बलि ने प्रणाम किया। बामन भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, बलि महाराज तुम्हारे दर्शन करके मैं गदगद हो गया हूँ। आपके दर्शन करके मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपको क्या दान में दे दूं। आज कुछ मांगिए महाराज, जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा बलि से बामन भगवान बोले, महाराज हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। सारे माताएं बहनें जो भाई खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग। महाराज पास खड़े हैं, मंच के और पास जो भी खड़े हैं भाई लोग सभी बैठ जाइए प्लीज। बामन भगवान के दर्शन करके बलि का मन ये कह रहा है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें न्यौछावर कर दूं। और भगवान मन ही मन में कह रहे हैं, बलि चिंता मत कर, आज हम सब कुछ लेने के लिए ही आए। बलि कह रहे हैं, कुछ मांगो, आज जो तुम मांगेंगे वो मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। थोड़े आगे बिठा दो पास। महाराज बलि ने कहा कि मांगो, तो बामन भगवान बोले हैं, क्या मांगे महाराज? हमारा नियम है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगने से मन बिगड़ता है। बलि बोले, महाराज आज मेरा नियम है, मेरे दरवाजे पे जो आ जाता है मैं उसे खाली हाथ जाने नहीं देता हूँ, जो मांगेंगे वो मिलेगा। बामन भगवान कहने लगे हैं, आप देना ही चाहते हैं महाराज? तो देखो समय कम है, कथा तो बहुत है। बामन भगवान बोले, क्या मांगे अकेले आदमी? बलि ने सोचा कि अकेले हैं इसलिए नहीं मांग रहे हैं, अगर ये एक से अनेक हो जाएंगे तो जरूर मांगेंगे। बामन भगवान से बलि बोले, महाराज तुम कहो तुम तुम्हारी शादी करवा दें। बामन भगवान बोले, तुम तो बहुत अच्छे राजा हैं, हमारी शादी भी करवा दोगे? शादी भी करवा देंगे महाराज, तुम आज्ञा तो कीजिए।
बामन भगवान ने देखा ये सच्चे भक्त हैं। बलि बोले महाराज तुम तो अपने मुख से मांगिए क्या चाहिए। तो बामन भगवान ने कह दिया देना चाहते हो महाराज तो हमें ज्यादा नहीं 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। आराम से दर्शन करें सभी को दर्शन होंगे, आराम आराम से करिए। 3 पग भूमि का दान कर दें। राजा बलि ने कहा इतने बड़े राजा के दरबार में आकर के मांगा भी तो 3 पग भूमि, कुछ खुल के मांगो, जो मांगेंगे वो मिलेगा। बामन भगवान कह रहे हैं 3 से 3.25 नहीं चाहिए, देना हो तो हाँ कर दो, नहीं तो हम चलो। तब महाराज राजा बलि कहने लगे महाराज मांगा तो पर मांगना नहीं आया रहे बामन के। इतने बड़े राजा के दरबार में आके 3 पग भूमि मांग रहे हैं और बामन भगवान मन में सोच रहे पहले 3 की पूर्ति कर दी। दर्शन करते जाओ और निकलते जाओ, सभी लोग निकलते जाओ, यहाँ भीड़। महाराज बामन भगवान ने कहा 3 से 3.25 नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा तुम्हें जहां से अच्छा लगे प्रभु नाप लीजिए 3 पग भूमि। बामन भगवान ने कहा हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम किसी से कुछ लेते हैं तो पहले संकल्प करवाते हैं, बिना संकल्प के दान नहीं लेते हैं। राजा बलि दौड़ करके अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गए। गुरुजी चलो एक महात्मा जी आए हैं 3 पग भूमि मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले संकल्प करो तब आपको मिलेगा। गुरुजी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके समझ गए गुरुजी कि जो पैसे जो धन जो 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना ये कोई ना बामन है ना 53 है, ये तो छलिया है, छलिया विष्णु। गुरुजी बोले राजा बलि दरबाजे पे आई इस ब्राह्मण को दान मत कर देना, संकल्प मत करना, यदि संकल्प कर दिया तो 3 पग भूमि में ही सब कुछ लुट जाएगा। क्या करूं? गुरुजी बोले झूठ बोल दे, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, झूठ बोल दे। राजा बलि बोले तुम ही तो कहते थे गुरु कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, यथार्थ से बढ़कर कोई पाप नहीं। आज तुम कह रहे झूठ बोल रहे। गुरुजी कहने लगे राजा बलि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। जैसे एक झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हों, झूठ बोल दीजिए पाप नहीं लगेगा। एक झूठ बोलने से किसी की कन्या अच्छे घर में जा रही है, झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। एक झूठ बोलने से जिसका सब कुछ लुटने जा रहा और बच जाए तो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। राजा बलि ने कहा गुरुजी तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु है, छलिया है, तो आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। यदि ये महात्मा जी होंगे तो 3 से 3.25 नहीं लेंगे, यदि ये भगवान हैं तो मेरा सब कुछ लुट जाए, मुझे कोई गम नहीं है। दुनिया वाले भी तो याद करेंगे कि राजा बलि के यहाँ भगवान भी बच्चा मांगने। आज मैं देने से मना नहीं करूंगा, बहुत देर हो गई, गुरुजी ने संकल्प नहीं किया। बामन भगवान ने आवाज लगाई बलि देना हो तो हाँ कर, नहीं हम चल दिए। चरणों में गिर पड़े बलि महाराज मैं देने के लिए तैयार हूं, पर क्या करूं गुरुजी संकल्प नहीं कर रहे हैं। बामन भगवान बोले लाओ जल, हम तो खुद ही संकल्प कर लेंगे। जैसे ही गंगा सागर में
थोड़ा सा जल लेकर के आए राजा बलि, गंगा सागर में जल लेकर के आए। अब राजा जैसे ही जल लेकर आए तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी को चिंता होने लगी कि बलि ने बात नहीं मानी, अगर संकल्प हो गया तो चेला लुट जाएगा, क्या करूं। कहते हैं कि गुरुजी ने सूक्ष्म रूप बनाया और सागर की टोटनी में जाके बैठ गए। सोचने लगे अब ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। पर अंतर्यामी प्रभु से क्या छुपा, जिस सागर की टोटनी में से जल गिर नहीं रहा था, भगवान जिस कुशा आसन पे खड़े थे, एक कुशा लेकर के सागर की टोटनी में डाली। वामन भगवान ने गुरु जी की एक आंख की विदा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज संकल्प किया भगवान भगवान ने, जैसे ही राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया तो महाराज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करके पृथ्वी नापी एक पग, दूजे में आकाश, तीजा पग कहाँ पर रखूं, सारे असुर निराश। एक पग में पृथ्वी को, दूसरे में आकाश को, तीसरा चरण रखने की जगह ही नहीं बची। वामन भगवान बोले राजा बलि, तुमने संकल्प किया 3 पग भूमि देने का, आज पूर्ण नहीं होगा तो नरक में जाना। बलि बोले महाराज मैं नरक में जाने से नहीं डरता हूँ, पर सुनो 2 चरण में तुमने धन को नापा है, तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दीजिए, अपने संकल्प को पूर्ण कर लीजिए। राजा बलि ने कह दिया वामन भगवान से, क्या देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो, मेरे सर पर रख दो, अपने रख लीजिए और अपने संकल्प को पूर्ण कर लीजिए। जैसे ही राजा बलि के सर पे वामन भगवान ने अपना चरण रखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हे बलि, आया तो मैं तुझे छलने के लिए था, पर आज तूने तो हमें ही छल लिया। माता अभी बैठ जाए, थोड़ी देर बाद बोलेना, थोड़ी कथा श्रवण कर ले, दर्शन करके अपनी अपनी जगह पे अपने अपने स्थान पे बैठ। अभी आरती होगी तब दर्शन कर लेना, वामन भगवान जाएंगे, अभी बैठ जाए सभी। राजा बलि को देख करके वामन भगवान बोले, आए थे बलि हम तुम्हें छलने के लिए, पर तुमने तो हमें छल लिया। आज वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, जिसमें वामन दरवाजे का महल है। वामन दरवाजे का महल है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, आज वामन भगवान ने कहा मैंने तुम्हें सुतल लोक का राज्य दिया बलि, वामन दरवाजे का महल दिया, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वामन भगवान कह रहे हैं देना चाहते हैं
राजा बलि कह रहे प्रभु देना चाहते तो एक ही इच्छा है हमारी, जिस बामन दरवाजे के महल में मैं रहूंगा, प्रत्येक दरवाजे से, किसी भी दरवाजे से निकलूं, सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करूं। बामन भगवान बोले सीधे सीधे कह दो कि हमारे दरवाजे के चपरासी बन जाओ। आज भक्त बामन की बलि की इच्छा पूर्ण करने के लिए बामन भगवान पहरेदार बन के राजा बलि की पहरा देने का काम करने लगे। पहरेदार बन के भगवान रहने लगे बलि के यहाँ। बहुत समय बीत गया, जब भगवान लौट के नहीं पहुंचे तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी इंतजार कर रही है। मैया पति कहीं चले जाएं और टाइम से लौट के ना आवे तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? हैं? पत्नी को। मैया लक्ष्मी को चिंता हो रही है, न जाने कहाँ गए, कब के गए, अभी तक नहीं आए। तब तक आ गए नारद मुनि। लक्ष्मी ने पूछा, नारद तुम तो सब जगह घूमते रहते हो, तुम्हें पता होगा हमारे स्वामी कहाँ हैं? नारद जी बोले, मैया तुम्हारे पति सुतल लोक में, सुतल लोक में वहां क्या कर रहे हैं? नारद जी बोले, तुम्हें पता ना है, तुम्हारे पति जी की तो नौकरी लग गई है वहां। नौकरी? काय की नौकरी? नारद जी बोले, यही मत पूछो बस। मैया बोली, देख नारद बात बताइए तो पूरी बतानी पड़ेगी। नारद जी बोले, नौकरी लगी चपरासी की। अच्छा तब ये बता नारद, हमारे पति कब आवेंगे, कब आएंगे? नारद जी बोले, ये मत पूछो कि कब आवेंगे। मैया बोली, ऐसे थोड़ी होता है, जिनकी नौकरी होती है ना उनको भी तो कभी कभी छुट्टी मिलती है ना, क्या छुट्टी नहीं मिलेगी? नारद जी बोले, ऐसे मालिक की हर नौकरी मिली है कि छुट्टी मिलना भी मुश्किल है। तो मैया लक्ष्मी बोली, नारद मुझे जल्दी बताओ मेरे पति कैसे मुझे मिलेंगे? नारद जी ने कहा, सुनो मैया लक्ष्मी, और यदि भगवान को पाना चाहती हो तो धीरे धीरे आ रहे हो सावन को महीना, और राजा बलि के नहीं है कोई बहन, राजा बलि की बहन बन के तुम जाना और जाके राजा बलि की सूनी कलाई में राखी बांधना। जब बलि कहे कुछ मांग तो कहना पहरेदार को दे दो। आया जैसे ही सावन का महीना तो मैया लक्ष्मी से नारद जी बोले हैं क्या, सावन को महीना मैया मेरी
राजा बलि के यहाँ जाओ और जाकर के आप उनको राखी बांधना। रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा होता है, बहन कुछ मांगती नहीं है, भैया स्वयं कहते हैं कि मांग। बलि की सूनी कलाई में राखी बांधी। बलि ने कहा बहन कुछ मांग। मैया लक्ष्मी बोली भैया हमने बहुत भाइयों के राखी बांधी है, सब कहते हैं मांगो मांगो, जब हम मांगती है तो कोई देता नहीं है। बलि बोले सबकी बात छोड़, सब भाई एक जैसे थोड़ी हो गए, या बलि की बात तो अलग ही है। एक बार मांग के तो देख, जो मांगेगी वो मिलेगा। मैया लक्ष्मी बोली भैया तुम देने वाले हो तो पहले संकल्प करो, हम जो मांगेंगे वो। सामने खड़े भगवान बामन के रूप में इशारा कर रहे, पगली संकल्प मत करवा, यही के चक्कर में तो हम बंधे पड़े। संकल्प कर दिया बलि ने, मांगो। तो माता लक्ष्मी क्या बोली है बलि से, भैया देना चाहते हो तो सुनो। ना कछु मन वासना भोगन की भरमा, ना मन में कछु वासना भोगन की भरमा, ना कछु मन धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ये देना चाहते हो तो सुनो। भैया मुझको दीजिए अपना चौकीदार, भैया मुझको दीजिए अपना चौकीदार। ऐसे ही कहा भैया मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए, सब मेरे घर में संपन्न है, मुझे देना चाहते हो तो चौकीदार। अब जैसे ही चौकीदार को नाम लियो तो बलि ने सोची कि चौकीदार की जरूरत है। सेवकों को बुलाया, सुनो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ एक नहीं दो नहीं चार चौकीदार भेज दो। मैया लक्ष्मी बोली भैया ना 2 चाहिए ना 4 चाहिए, एक ही चाहिए। और वो एक भी कौन सा चाहिए, जिधर भगवान खड़े थे ना उधर इशारा करके बोली मैया भैया मुझे तो चाहिए यही चौकीदार, भैया मुझको चाहिए यही चौकीदार, यही चौकीदार। भैया मुझे तो ये चौकीदार चाहिए। जैसे भगवान की ओर इशारा किया तो महाराज राजा बलि की तो आवाज बंद है गई। राजा बलि की तो आवाज ही बंद हो गई। बलि से बोली लक्ष्मी मैया भैया बहुत देर से कह रहे मांगो, अब क्यों नहीं दे रहे। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए, बहन तूने चीज ही ऐसी मांगी है। ये चौकीदार पता है मुझे कब मिला, मैं और मेरा सब कुछ लुट गया था, तब तो मुझे एक मिला, इसे भी तुम मांगने आ गई। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, मैं वामन रूप से तुम्हारे यहाँ पहरा देने का कार्य करूंगा। आपने संकल्प किया है, संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप मुझे लक्ष्मी को दे दीजिए। नारायण रूप से मैं बैकुंठ में रहूंगा और वामन रूप में राजा बलि का पहरा देने का कार्य करूंगा। आज माता लक्ष्मी के हाथ में वामन भगवान का हाथ दिया बलि ने और कहा बहन एक बात बता, या चौकीदार में क्यों मांगा तूने, या से कोई रिश्ता है क्या।
मैया नीचे को गर्दन झुका के बोली, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं तो ये तुम्हारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा का यहीं पर समापन। कल के दिन में हम सभी भगवान श्री राम जी का जन्म, कल ही भगवान राम जी का विवाह सीता जी के साथ, और शाम की वेला में कल ही हमारे कृष्ण कन्हैया बाल रूप में भगवान का जन्म होगा। कल भगवान कन्हैया का जन्म होगा, इसलिए सभी माता बहनें, सभी भक्तजन माखन, मिश्री, टॉफी, बिस्किट जो भी लाना चाहें भगवान के लिए, कुर्ता टोपी बधाई में देने के लिए सभी लेकर के आए। कल बड़ी धूमधाम से भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव हम भागवत पंडाल में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और अधिक संख्या में आए। कल हमारे व्यवस्थापक भाई भी इस पंडाल को बलून लगवा करके और बढ़िया तरीका से सजवाएंगे। कल भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। कन्हैया बाल रूप में प्रकट होंगे, झांकी का बहुत प्यारी झांकी बाल कृष्ण भगवान की कल सभी दर्शन करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए दो बार ले प्रभु का नाम स्वागत करें। जो भी भक्तगण, जो भी माता बहनें भाई जो भी स्वागत करना चाहते हैं वो स्वागत कर लीजिए। 10 मिनट के लिए सभी और बैठे अभी हैं। 10 मिनट का टाइम है। उसके बाद में ही आरती हाँ होगी। जी। जो भी स्वागत के लिए रह गए हैं जिसको स्वागत करना है 10 मिनट के अंदर स्वागत कर सकते हैं। अभी थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला है। श्याम झूले हनुमत झूले, जय हो। झूले शंकर त्रिपुरारी, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। श्याम झूले हनुमत झूले, श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। कैलाश से ढोले आए हैं बजरंगी वीर पधारे हैं, बजरंगी वीर पधारे हैं, बजरंगी वीर पधारे हैं, बजरंगी वीर पधारे हैं। जो राम के सेवक न्यारे हैं, जो राम के सेवक न्यारे हैं, जो राम के सेवक न्यारे हैं, जो राम के सेवक न्यारे हैं। सखियां आई बरसाने से मनमोहन की प्यारी, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी। श्याम झूले हनुमत झूले, झूले त्रिपुरारी। राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला। राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर काला।
कुशवाहा से स्वागत कर रहे हैं। 500 रुपया और शॉल उड़ा करके भेंट कर रहे हैं। तभी सभी लोग आप उनका स्वागत कर रहे हैं जोरदार ताली बजा करके। सभी पब्लिक अभी जाए ना, भक्तगण सभी प्रसाद आरती प्रसाद लेके ही जाए। विश्राम कुशवाहा जी ने अभी अभी स्वागत किया है साध्वी जी का 500 रुपये और साल दे करके। आप सभी लोग उनका जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सुन मुरली वाले की मुरली बजरंग हुए मतवाले, बजरंग हुए मतवाले, बजरंग हुए मतवाले, बजरंग हुए मतवाले हैं, भूले डमरू वाले हैं, सुन भूले डमरू वाले, हो सुन भूले डमरू वाले। राधे श्याम का दर्शन कर ले, देखो आए त्रिपुरारी, झूला झूले हनुमंत झूले राम झूले, झूले शंकर चक्रारी, राधा रानी झूला झूले, राधा रानी झूला झूले, ओढ़े राधा रानी। श्याम की चीजों मेरा हरे मन को भाया है, हरे मन को भाया है, हरे मन को भाया है, मन को भाया है। भक्तों ने खूब सजाया है, भक्तों ने खूब सजाया है, भक्तों ने खूब सजाया है। नकाली जाती प्रेम की देखो जाए बलिहारी, राधा रानी झूला झूले, ओढ़े नरकालारी, राधा रानी झूला झूले, झूले हनुमत झूले, झूले शंकर चक्रारी, श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर चक्रारी, राधा रानी झूला झूले, राधा रानी झूला झूले, ओढ़े नरकालारी, राधा रानी झूला झूले, ओढ़े नरकालारी, राधा रानी झूला झूले, ओढ़े। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए राम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बरसाने वाली की, जय जय श्री राम जय नमः पार्वती पते हर हर सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं। कोई भी बिना प्रसाद आरती के ना जाएं। सभी लोग आरती प्रसाद लेके ही जाएं। राधे यहाँ बैठो साइड श्राद्धे सभी लोग श्रीमद महापुराण के भाव में याद करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो तक्षुषो सूर्योजायत श्रोत्रद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। ओम ज्वालामाल्यग्निसूर्यै नमो नमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
मांगू तुझसे काम यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पं करगृहीत्वा अथ पुष्पाञ्जलिः हरि ओं जग्नेन जगन्मयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यसंवहनं अनिमानः सचन्द्रयपूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवा हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं अष्टादशपुराणाय विद्महे श्रीकृष्णविग्रहाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्
गावमुल चंपक बादलांगई नागजादिधर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे संपूर्णानि जगति शरमे प्रसीदो नानागंध पुष्पाणि भागवत पुष्पाणिर्मया गंगाय सपरिवाराय सादर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी जोर से जय घोष करेंगे। धर्म की अभी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से जयकारा नहीं है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की भगवान की महाराज की भगवान की भगवान की भगवान की दीक्षित महाराज की नगर बस्ती की दानदाताओं की प्रसाद लाने वाली माताओं की प्रसाद बांटने वाले भ्राताओं की जय जय नमः पार्वती हर हर महादेव श्रीमन सभी अपनी जगह पर खड़े होकर दाहिने हाथ की तरफ घूमकर परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बैठकर ही आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सभी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं।